बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त का सरकार का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने घर को बताया परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक, कहा बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने का जैसा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनमाने तरीके से हुई कार्रवाई तो अधिकारी होगा जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को भी लगाई फटकार, कहा अधिकारियों को बेवजह इस्तेमाल न करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत तरीके से घर तोड़ने पर दिया जाए मुआवजा, पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन का अखिलेश यादव ने किया स्वागत, कहा ऐसे फैसले कम ही होते हैं, आज के बाद बुलडोजर खड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर लगाया आरोप, कहा व्यक्तिगत पर कर रहे थे काम। मौलाना अशरफ मदानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी, कहा घर गिरा देना जिंदगी उजाड़ देने जैसा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिया बयान, कहा हम फैसले का सम्मान करते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उन्होंने स्वागत किया, कहा राजनीतिक हथियार बन गया था बुलडोजर। झारखंड में पहले चरण के चुनाव का हुआ मतदान, 66% से ज्यादा वोटिंग। झारखंड के सरायकेला में सबसे ज्यादा वोटिंग, शाम 5 बजे तक 77% मतदान। झारखंड की राजधानी रांची में दोपहर शाम 5 बजे तक 51.57% मतदान हुआ। रांची में सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई। पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवार का फैसला, जिसमें 73 महिला उम्मीदवार। पहले चरण में बीजेपी के 36, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 23 और कांग्रेस के 17 उम्मीदवार आजमा रहे अपनी किस्मत। जमशेदपुर में पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम मशीनों को किया गया सील, अधिकारियों की निगरानी में रखी जा रही मशीन। रांची पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, धोनी को देखने के लिए उमड़ी भीड़। जमशेदपुर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने परिवार के साथ जाकर डाला वोट, पूरे परिवार के साथ दिखाया उंगली पर लगे स्याही का निशान। पश्चिम सिंहभूम के 5 विधानसभा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बूथ के बाहर लाइन में लगकर वोट डालने की अपील। बोकारो में कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान आया निकलकर सामने, कहा पहले चरण की वोटिंग में इंडिया गठबंधन को अधिकतम सीटें मिलेंगी। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुई वोटिंग, मतदान केंद्रों पर दिखी लंबी कतारें। कड़ी सुरक्षा के बीच वायनाड के मतदान केंद्र पर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, बीजेपी की नव्या हरिदास से मुकाबला। वायनाड उपचुनाव में नव्या हरिदास ने लगाया बड़ा आरोप, कहा शराब और पैसा बांटकर वोटर्स को लुभा रही है कांग्रेस। शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ सीहोर की बुधनी में मतदान किया, बीजेपी प्रत्याशी की जीत का भरोसा जताया। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण हुआ मतदान। इस सीट पर मैदान में लगभग 28 से 30 उम्मीदवार। झारखंड चुनाव में दिग्गजों ने भी झोंकी अपनी ताकत, मतदान किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने भी डाला वोट। जमशेदपुर में 100 साल के बुजुर्ग ने किया मतदान, कहा पहले हमारे पोलिंग बूथ पहुंचने से पहले ही पड़ चुका होता था हमारा वोट, अब बदल गए हालात। पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के बेटे और घाटशिला से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने पत्नी संग किया मतदान। हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया दावा, कहा झारखंड में सरकार बनी तो आदिवासी बेटियों से शादी करने वाले घुसपैठियों की करेंगे बाहर। शिरडी में शरद पवार ने जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया इसलिए गिर गई मूर्ति। महाराष्ट्र के पालघर में इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामान को चेकिंग की। अधिकारियों ने शिंदे के ब्रीफकेस, बैग और दूसरे सामानों की भी जांच की। बगैर नाम लिए मुख्यमंत्री शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज, कहा कपड़े हैं यूरिन पॉट नहीं।
एकनाथ शिंदे के अलावा पुणे में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की हेलीकॉप्टर की भी हुई जांच। अठावले ने कहा अधिकारियों को जांच का अधिकार है। डिप्टी सीएम अजित पवार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर्स की भी हुई जांच। फडणवीस ने जारी कर दिया वीडियो, बोले जांच में दिक्कत क्या है। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा जांच का विरोध करके भटका रहे हैं जनता का ध्यान, रोककर चिल्लाकर हासिल करना चाहते हैं वोट। चौपर जांच के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा दम है तो अमित शाह और मोदी की जांच करके दिखाएं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी उद्धव ठाकरे की जांच पर उठाया सवाल, कहा बैक चेक कराना सरकार की गंदी चाल। महाराष्ट्र के जिंतूर में अमित शाह का महाविकास आघाड़ी पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में बुरी तरीके से हारेंगे अघाड़ी वाले, झूठे वादों का होगा पर्दाफाश। महाराष्ट्र में रैलियों का लगा रैला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दोहराया, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो गणपति पूजा पर हमला होगा। योगी आदित्यनाथ के नारे के जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कुर्सी के लिए जज्बात को मत छोड़िए। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। देवघर में चुनावी मंच से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड की पहचान बदलने की हो रही है साजिश। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी घुसपैठ पर भी जताई चिंता, बोले आदिवासी परिवारों को बचाना है, झारखंड को भी बचाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड सरकार पर लगाया आरोप, कहा इन्होंने आपका जल जंगल जमीन गिट्टी सब लूट लिया। देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार और आसपास के लोगों को दी हेल्थ से जुड़ी सौगात, दरभंगा एम्स का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में 18 जन औषधि केंद्रों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बिहार को दी विकास की सौगात, 12,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी, नीतीश कुमार के शासन की तारीफ की। दिल्ली में जल्द चलेगी नमो भारत रैपिड रेल, बिजली सप्लाई की बाधा दूर। हिमाचल की सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से झटका, 6 मुख्य संसदीय सचिवों को हटाने के दिशा निर्देश का, सभी सरकारी सुविधाएं भी ली जाए वापस। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का कल होगा चुनाव। दिल्ली के एलजी ने बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया। भदोही के एसपी विधायक जाहिद बेग का आलीशान 3 मंजिला घर होगा कुर्क। देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को जड़ा थप्पड़। दिल्ली में उपचुनाव के दौरान हुई नरेश मीणा की बहस, वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर साधा निशाना, का अपराध नियंत्रण में फेल हो गई है बिहार सरकार। मुंबई की वर्ली बिल्डिंग में लग गई आग, दूर से उठता नजर आया धुआं। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कोलकाता में संध्या बाजार की लॉर्ड बेकरी में लग गई आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में इंडस्ट्रियल एरिया में लग गई भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। लखनऊ में अमेरिका से नौकरी छोड़कर युवक ने आधुनिक तरीके से शुरू की केसर की खेती, सालाना हो रही अच्छी कमाई। देश में शुरू हुआ वेडिंग सीजन, दिल्ली के बाजारों में शुरू हुई तैयारियां। कपड़े गहने शादी घरों और होटल्स में बढ़ने लगी रौनक, शादी के सामानों पर लोग कर रहे हैं बंपर खरीदारी। साबरकांठा दौरे पर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया, समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कुंभ मेले में 1 करोड़ लोगों को करवाएंगे भोजन। दिल्ली में जर्मन यूनिटी डे के आयोजन में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, करंट में मौजूद रहे जर्मन राजदूत। प्रयागराज में आंदोलन छात्रों ने किया कैंडल मार्च, अपनी मांगों को लेकर बुलंद की आवाज। आगरा में वायु की गुणवत्ता में हुआ सुधार, नगर निगम की मुहिम ला रही है रंग।
चंडीगढ़ में सीनेट इलेक्शन को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वीसी आवास को घेरने जा रहे थे स्टूडेंट्स। पंजाब सरकार 50% आम आदमी क्लिनिकों का नाम बदलेगी, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत होगा नामकरण, जिससे मिल सकेगा रुका हुआ फंड। आर्थिक संकट के चलते राज्य सरकार ने लिया निर्णय, मान सरकार मोहल्ला क्लिनिक के अलावा 233 स्कूलों के भी बदल दिए जाएंगे नाम। दिल्ली के यमुना घाट पर दीपोत्सव की चल रही है जोरदार तैयारी, सिविल डिफेंस के सदस्य लगा रहे हैं मिट्टी के दिए। पूरे घाट पर बने खंभों की फूल मालाओं से हुई भव्य सजावट, 15 नवंबर को मनाया जाएगा दीपोत्सव। अयोध्या में पहली बार मनाया जाएगा रामलला का तिलक उत्सव, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में रामनगरी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नागपुर के बद्री में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की गाय की पूजा, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बगवाल पर कोटद्वार में एक कार्यक्रम में सांसद अनिल बलूनी ने शिरकत की, कहा इगास को विश्व पटल पर दिलाना है पहचान। अनंतनाग के सिंथन टॉप पर मिली बड़ी फॉसिल साइट, हजारों वर्ष पुराने जीवाश्म हो रहे हैं बरामद। 3 जीवाश्म वैज्ञानिकों की खोज से हुई खोज, सरकार के संरक्षण के बाद बेहतर तरीके से हो सकेगी रिसर्च। सोना हुआ महंगा तो लोगों ने लाइट वेट ज्वेलरी का क्रेज नजर आ रहा, धड़ल्ले से बिक रहे हैं हल्के वजन के आभूषण। अब ना टेंडर ना रजिस्टर्ड कंपनी ना टर्नओवर की डिमांड, नोएडा मेट्रो में पहले आओ पहले पाओ से मिल जाएगी दुकान। गुजरात के वड़ताल में श्री लक्ष्मीनारायण देव द्वित वार्षिक महोत्सव में भगवान को अर्पित किए गए 8 किलो सोने के वस्त्र। मंदिर के मुख्य कोठारी डॉक्टर संत वल्लभ स्वामी ने वस्त्रों को सुनहरे नहीं बल्कि भाव भरे वस्त्र बताया। अल्मोड़ा जिले के कई इलाकों में जमीनों के गोलमाल की खबरों के बीच डीएम ने कसी नकेल, मुख्यमंत्री के आदेश पर हो रही है उचित कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक खत्म, पिंजरे में कैद हुआ ग्रामीण और पशुओं को निवाला बनाने वाला। भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, सऊदी समकक्ष से मुलाकात। पहाड़ी इलाकों में युद्ध से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार, शुरू हुआ सैन्याभ्यास पूर्वी प्रहार। अभ्यास का उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाना। तीनों सेनाओं में बढ़ेगा समन्वय और तत्परता, पूर्वी प्रहार 18 नवंबर तक जारी रहेगा। एलएसी के समझौते के बाद पहला त्रिस्तरीय सैन्याभ्यास, इन्फेंट्री फाइटर यूनिट, आर्टिलरी गन, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और यूएवी का प्रदर्शन। पहाड़ी इलाकों में भी हो रही है युद्धाभ्यास में सुखोई 30, राफेल जैसे विमान शामिल। दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बब्बानिया के खिलाफ एक्शन, ठिकानों पर रात भर छापेमारी। दिल्ली के नांगलोई और अलीपुर में गोलीबारी मामले में एक्शन, अपराधी रामनिवास उर्फ मोगली के खिलाफ कार्रवाई।